हे प्रिय सज्जनों, हे प्रिय मित्रों, हे प्रेम साथियों, हे महानुभावों, आप लोग किनकी कहानी के बहकावे में फंस गए हो। जिस मार्ग को आप लोग अपनाने के लिए चाहते हो, धारण करने के लिए चाहते हो, वो मार्ग आपके के लिए उचित नहीं है, अनुचित है। क्या आपको पता नहीं? संकट के अंत घड़ी में सवाल प्रश्न दो ही उठता है, कठिन या फिर सरल। बस यही तो है मानव की सोच व विचार। एक तो पहले से ही फंसे हुए हैं, सरल मार्ग को अपना कर, सरल जीवन को जी कर, फिर संकट के अंत घड़ी में उसी मार्ग को, उसी जीवन को वापस चुन लिया। अब बताओ, दलदल की बातें हुई या नहीं? मेरी बातों को सदैव याद रखना। सरल मार्ग और सरल जीवन, इसी में शैतानों का वास होता है। याद रखना, निधि अध्ययन करना, मनन करना, काई उसी मानव के जीवन में लगता है जो मानव सरल मार्ग को चुनता है, सरल जीवन को जीता है। दुर्गम चोटी पर पहुंचने के लिए, दुर्गम चोटी शिखर पर पहुंचने के लिए दुर्गम मार्ग की आवश्यकता है, कठिन मार्ग की, जटिल मार्ग की आवश्यकता है, सरल मार्गों की नहीं। बताओ, कोई आलसीपन मानव जो कामों को करने के लिए नहीं चाहता, बस बैठे बैठे उनके मुख में ग्रस हो जावे, भोजन चले जावे, क्या ऐसा मानव दुर्गम चोटी शिखर पर पहुंच पावे? एक तो काम करने के लिए नहीं चाहता, संघर्ष करने के लिए नहीं चाहता, प्लस में सरल मार्ग, सरल जीवन। जरा सोचिए, आज की समय में ये जो मानव की दुर्दशा है, यही सरल मार्गों के कारण, सरल जीवन को जीने के कारण कठिन मार्गों को, जटिल मार्गों को चुनने के लिए चाहता ही नहीं है। आज मानव, हर कोई मानव, तमाम सारे मानव बस सरल मार्गों को ही चुनने के लिए चाहता है, अपनाने के लिए चाहता है, सरल मार्गों के अनुकूल ही, अनुसार ही चलने के लिए चाहता है, जटिल व कठिन मार्गों के अनुकूल चलने के लिए नहीं चाहता। इसीलिए इन्हीं का परिणाम स्वरूप कि दुर्गम चोटी शिखर पर से बार बार गिर जाता है। जो हावी हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति, इन्हीं का परिणाम है। ना गुण, ना कर्म, ना स्वभाव, सीधे चल दिए पैदावाइश। समझो, मानव जीवन कोई सरल नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, जिस मार्ग को आप लोग चुनने के लिए चाह रहे हो, वो मार्ग तो जानवर पंछी का है। जब एक कौवा सरल मार्ग को नहीं चुनता, वो कठिन मार्ग को चुनता है। पर मानव कौवा से भी
गिरे बीते निकला। कई लोग बताता है सरल मार्ग को अपनाओ, सरल मार्गों के माध्यम से जानो, सरल उपाय हैं, तो आप लोग स्पष्ट क्यों नहीं कर लेते हो? ऊंची पदों पर, सबसे ऊंची पदों पर जाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है, आवश्यकता है, सरल मेहनत की नहीं। अधिक कुछ करने के लिए अधिक कुछ मेहनत भी करना पड़ता है, कड़ी संघर्ष को करना पड़ता है। छोटी मेहनत तो छोटी पद। पर आज के समय में मानव एक निर्दयी वाचन के कहने के बहकावे में आकर बस सरल मार्गों को चुन रहे हैं। बता दिया ना, सरल मार्गों को जीना तो आसान है, कोई भी चुन लेवे, चूज कर लेवे, ग्रहण कर लेवे। पर कठिन मार्गों को चुनना, जटिल मार्गों को चुनना मुश्किल पड़ जावे, असंभव हो जावे। तो कुल मिलाकर आज की समय में मानव सरल मार्गों को ही ग्रहण करने के लिए चाहता है, अपनाने के लिए चाहता है। परिणाम स्वरूप कि आज मानव खाई में, गड्ढे में, कीचड़ में, मलमूत्रों में गिरते जा रहे हैं। एक बाबा कथा कथित बता रहे हैं कि पढ़ाई स्त्री के पीछे, गर्ल्स के पीछे भागने से बेहतर है कि शादी कर लो, विवाह कर लो। क्या वासना को शांत करने के लिए शादी ही जरूरत है? क्या शादी कर लेंगे तो फिर पढ़ाई स्त्री के पीछे नहीं भागेंगे? ओहो हो, मतलब वासना को शांत करने के लिए ये शादी, तो कुल मिलाकर गलत हो गए। शादी उसी मानव को करनी चाहिए जिस मानव के अंदर गुण कर्म स्वभाव हो। उस मानव को शादी नहीं करनी चाहिए। जिनके पास, जिनके अंदर गुण कर्म स्वभाव ना हो। अगर बिना गुण कर्म स्वभाव की शादी करेंगे तो जानवर, पंछी और ये मानव में कोई अंतर ना होवे। पर एक कथा कथित फंसाते जा रहे हैं। पढ़ाई स्त्री से बचने के लिए ये शादी, लाख शादी कर लो, करोड़ शादी कर लो, ये वासना कभी शांत होने वाली नहीं है। काम वासना से कभी छुटकारा पा नहीं सकते हो शादी के माध्यम से। काम वासना से छुटकारा अखंड ब्रह्मचार्य, सत और असत की खंडन मुंडन। किसी मानव के द्वारा लिखित उनके कहने, उनके बहकावे में ना फंसना, अध्यात्म पर चलना, इनसे काम वासना से छुटकारा पा सकता है, शादी करके नहीं। पर एक कथा कथित पढ़ाई स्त्री से बचने के लिए शादी। अच्छा बताओ, जब शादी कर लेता है तो क्या फिर वो पढ़ाई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ता? लाख कर लो शादी, करोड़ कर लो शादी, जब तक कि तुम्हारे अंदर गुण कर्म स्वभाव ना प्राप्त होवे तो फंसवे ही करवे। वासना को शांत करने के लिए गुण कर्म स्वभाव की जरूरत है, आवश्यकता है। ये तभी प्राप्त होवे जब माता पिता के अंदर गुण कर्म स्वभाव होवे। यथा बीजम तथा निष्पत्ति, यथा कूलम तथा आचरण, यथा श्रुतम तथा बुद्धि, यथा ज्ञानम तथा शरीरम।
समझ रहे हो ना। शुरुआत बीज से, शुरुआत माता पिता से, शुरुआत शिक्षा से, शुरुआत शरीर से। ये वासना को शांत करने के लिए इस शादी में ऐसा क्या है जो वासना शांत हो जावे? क्या छोटी चीज़ है वासना जो कि शांत हो जावे? बिना सोचे समझे विद्या विरुद्ध बातें, जंगली भरी बातें, जानवर से चूज करके आए हुए हैं ये। कुल मिलाकर वासना को शांत करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम पहला आवश्यकता गुण कर्म स्वभाव अध्यात्म, इनकी भी